देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे, पूरा सुन के जाएंगे और शेयर करके भी ज़रूर जाएंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि एक ऐसी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि मतलब कैसे लोग बता रहे हैं कि मसीह में लोगों को, गरीबों को मतलब पैसे देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। आज उसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार की बात है कि मैं कहीं पे जा रहा था, ये संडे के बाद में जो सोमवार होता है ना, उस दिन की बात है। तो पहले दिन तो मैं संडे गया था, तो उस दिन भी मेरे साथ बस में एक घटना हुई थी। काफ़ी विरोधियों ने तरह तरह की बातें कही थी और मुझे मारने तक की भी, मतलब हाथ उठाने तक की भी बात हुई थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जाऊँ, दूसरे दिन की बात है कि मैं यहाँ से निकला ही था घर से, और घर से निकलने के बाद में मैं जस्ट पैदल ही जा रहा था घर से। हमारा लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो मतलब आज तक तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे मैं बस में चढ़ा जाकर, और बस में मेरे कुछ जानकार, मतलब पुराने जो दोस्त वगैरह थे जिनको मैं जानता था एक समय पे, ये लोग मुझे बस में मिल गए। मेरे हाथ में बाइबल थी, तो इन्होंने देखा कि ये जानते थे कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। तो इन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा, भाई क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। और मैंने सुना, वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप यीशु पे विश्वास करते हो। फिर पता है एक चीज़ उन्होंने बोली, अरे यार तू यीशु पे विश्वास क्यों करता है? कि मतलब यीशु तो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, और वो विदेशी भगवान है, वो तो अंग्रेज़ों का खुदा है, और तू यार क्यों ऐसे चक्कर में फंसा पड़ा है, क्यों? तो फिर मैं समझ गया यार, मतलब अब मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ सकती हैं। तो मैं सावधान हो गया इसके वजह में। मतलब और भी, मतलब वो इतनी जोर से बस के अंदर बोल रहे थे, मतलब हर एक जन को सुन रहा था। मेरे को आनंद हुआ, चलो अच्छी बात है, कम से कम प्रभु के बारे में जान तो रहे हैं ना लोग। तो वो कहने लगे कि मतलब यार, हमने सुना है कि मतलब ये लोग ना, मतलब तुम लोग यार, तुम भी उनमें ही मिले हुए हो क्या? मतलब जो पैसे देकर धर्म बदलवाते हैं लोगों का, ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ, तो तुम भी उनमें शामिल हो? तुम्हें कितना पैसा मिला है? मैंने कहा यार क्या ही बताऊं, मैं चुप रहा काफ़ी देर तक। मतलब बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। हाँ, तो फिर कहा, यार कितने पैसे देते हो धर्म बदलने के? मैं यार पैसे, मैंने उनको कहा कि भाई पैसे मेरे पास होता ना, तो मैं यहाँ पे टूटी चप्पल लेकर और ये टूटे हुए, फटे हुए से पुराने वस्त्र पहन के मैं ऐसे नहीं घूमता अगर पैसे होते ना। और मैंने उनको कहा, भाई पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको पैसे देकर आपको कहूँ धर्म बदल लो अपना, तो क्या आप बदल लोगे? मान लो अगर आप एग्री भी हो जाते हो, मैं आपको मना लेता हूँ पैसों के लालच में, तो पैसा दे देता हूँ मैं आपको, मान लो, और उसके बाद में क्या आप हमेशा यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे। जैसे ही मैं आपको पैसे दूंगा, आप 1 मंथ 2 मंथ, कुछ कितना भी टाइम अपनी ज़रूरत को पूरा करके फिर आप वही चीज़ें करने लग जाओगे। मैं आपके मन को नहीं खरीद सकता पैसे देकर, आपके मन को नहीं खरीद सकता। यीशु मसीह मन को बदलता है। हम किसी इंसान को एक समय के लिए पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन उनके मन को, उसके जज्बातों को, उसकी सोच को, उसकी धार्मिकता को नहीं खरीद सकते। मैंने ऐसा उनको कहा, तो पता है बोलते हैं कि तू यार ज़्यादा ज्ञान मत दे, ज़्यादा ज्ञानी है तू, ज़्यादा ज्ञान मत दे। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि मतलब ऐसे ही करते हैं लोग, पैसे देकर गरीबों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है। मतलब चीनी दाल में, मतलब उनकी ज़रूरतों को देखकर उनका फिर धर्म बदल दिया जाता है तुम लोगों को। मैं यार, धर्म बदलने का मतलब एक प्रोसेस भी है, और फिर हमारे इंडिया में ये संविधान भी हमें आज्ञा देता है, इस बात के लिए अनुमति देता है कि हम धर्म बदल सकते हैं। तो फिर उसमें आपको दिक्कत क्या है? कोई भी चाहे कैसे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। यीशु मसीह तो फिर भी धर्म बदलने के लिए नहीं आया है। लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करता है, उनका मन यीशु मसीह को खुदा मानता है। वो एग्री कर जाते हैं इस बात में कि यीशु मसीह के अलावा कोई खुदा है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित काम करता है उनकी लाइफ में, जो इंसान नहीं कर सकता, जो आज तक उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ऐसे अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में वो लोग देखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। तो ऐसा है। तो मैंने उन लोग को कहा, भाई मैं अगर आपको पैसा दे दूं, तो आपको पैसा देने के बाद में आप 2-3 दिन जितने भी हो सकें आप मेरे साथ हो रहेंगे, फिर आप वही चीज़ें करने लगेंगे, तो मैं क्या आपसे ज़बरदस्ती कर सकूँगा? नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ कि आपको पैसे दिए हैं आप यीशु में चलो। आपने देखा है यीशु मसीह में जब लोग आ जाते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं, यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं वो लोग। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कह रहे हैं, सता रहे, मार रहे, पीट रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे,
तब तुम आनंदित और मगन रहते हो। लोगों को पता है कि यीशु को जब हम खुदा मान चुके हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है, और जब हम यीशु मसीह को खुदा मान चुके हैं, जब उस पर विश्वास कर चुके हैं, तो फिर लोग हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग अपना मन फिरा कर यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु उनके मन में उनको सदा की शांति देता है, इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। रही बात पैसे की, धन की, धर्म परिवर्तन की, धर्म तो यीशु मसीह यहाँ पे स्थापित करने के लिए नहीं आया, क्योंकि अगर धर्म स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आता तो एक दूसरे आज धर्मों के लिए लड़ते हैं, तो ऐसा ही होता कि हम मसीह लोग भी लड़ते। लेकिन हमें लड़ना नहीं है, हमें प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, और उसने कहा है कि तुम्हें ये काम करना है, और जस्ट हम अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी उसका प्रतिफल हमें खुदा देता है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे विषय में क्या कहें, और एक अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, और ये हमारी जीवित आशा है। और हम चाहते हैं कि लोग जो अंधकार में, जो बुराई में, जो पाप में, जो श्रापों में दबे हुए हैं, जो अपनी चिंताओं में, बीमारियों में मरते हैं, जो यीशु मसीह के पास आएँ और यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करे। इसलिए हमारा काम है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, तो हम करते हैं, हमारा काम है। भले लोग हमें इसके लिए कुछ भी कहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जब तुम मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हें जेलों में डलवाएंगे, बहुत सी बातें तुम्हारे साथ होंगी, तो तुम आनंदित और मगन है ना। हम इस बात से आनंदित है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का वचन पूरा होता है, यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में पूरा होता है, तो हम इस बात से दुखी नहीं है। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, वो मैटर नहीं करता। तो फिर से वो लोग बोलने लगे, और भी एक दो लोग और पास में आके बैठ गए, मतलब मेरी बातें सुन रहे हैं, और पता है एक और व्यक्ति वहाँ पर आकर ये कहने लगा कि अरे यार छोड़ो इनकी बातें, ये बातों में किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं। हम ये अभी हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मतलब ये मैं उनका मतलब उनके मन को, माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूँ, ऐसा उनका सोचना था उसी वक्त भी। नहीं यार, हद हो गई। मतलब परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि मनुष्य की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा किया हुआ है, और सच है ये। जब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कहीं पे जाकर सुनाते हैं, या फिर विरोध के कारण, या फिर कैसे भी, तो लोग मतलब हमें ही उल्टा, और जैसे हम बातें सही कर रहे हैं, धार्मिकता की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हमारी बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि तो वचन में भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी देर वहाँ पर बहस होने के बाद में मैंने तो कुछ नहीं कहा उनको, वही मुझे भला बुरा बोल रहे थे। मेरा काम तो ये था कि परमेश्वर का वचन उनके सामने रख दूँ। हाँ, तो मैंने जस्ट रखा, और मैंने सोचा कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे से उतर जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें साफ कहता है ना, तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान है, कब वो किसको फाड़ खाए इसी घात में रहता है। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ इतना ही बोला जो मेरे को बोलना चाहिए था। मैंने उनको कहा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यही बातें उनको कही थी। और जस्ट जैसे आगे स्टैंड पे जाकर हम उतरे, बस से उतरने के साथ साथ वो लोग भी मेरे साथ ही वहीं पे उतर गए, और वहीं पे भी मतलब स्टैंड पे भी फिर वो तरह तरह के बोल रहे, अरे यार तू जा ईसाई बन गया, तूने धर्म बदल दिया, तूने जात बदल दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, अब जा, अब और लोगों को जा अपने जाल में फंसा ले, ये कर ले, वो कर ले, और यार अगर ज़्यादा पैसे हैं तो थोड़े बहुत हमें भी दे देना। ऐसे वो लोग बोल रहे थे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ से हैं? अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मेरे घर के हालात जाकर देखो तुम। यीशु हमें पैसा नहीं देता, यीशु हमें शांति देता है, और जो हमारे पास उसमें है, हम उसमें सेटिस्फाई हैं, हम उसमें आनंदित हैं, हम उसमें मग्न हैं। अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि लोग हमें क्या कहते हैं। तो मैं वहाँ से निकल गया, घर पे आया। मैं घर पे आने के बाद में मैंने प्रार्थना वगैरह की, और प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली। प्रभु ने कहा कि यार तूने आज जो कहा है ना, सही किया है, क्योंकि सच में आज जब मेरा नाम और मेरा सुसमाचार लोगों के सामने आता है, तो लोग इनकार करने लग जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग कांप जाते हैं कि भीड़ में क्या होने वाला है, लोग हमें क्या कहेंगे। और मैं बहुत आनंदित हूँ इस बात से कि प्रभु ने मुझे इन बातों के लिए अगुवाई की, क्योंकि हम भीड़ में खड़े होकर प्रभु के नाम का सुसमाचार नहीं दे सकते, ना ही बता सकते, और ना ही हमारे अंदर इतना हियाब है। हियाब भी वही देता है, हिम्मत भी वही देता है, ताकत भी वही देता है, शक्ति भी वही देता है, ताकि हम खुदा के कामों को और प्रकट कर पाएँ और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकें। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम्हें जेलों में डलवाया जाएगा, तब तुम्हें सभाओं में खड़ा किया जाएगा, मेरा आत्मा तुम्हें होकर बोलेगा। तो ऐसा ही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद की, सहायता की, और उसका आत्मा मुझ में होकर बात कर रहा था, बोल रहा था
तो ये मैं कर पाया। और बाकी बहुत सी बातें थी कि मतलब उन्होंने मतलब इतने वो एग्रेसिव हो गए थे कि मतलब मुझ पे हाथ उठा सकते थे, लेकिन प्रभु है बचाने वाला। क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो बहुत बार उनको लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाए। उनके बीच में ही वो रहते थे, प्रचार करते थे, और कोई उन्हें पकड़ता। एक नियत समय होता है, उसके लिए प्रभु ने हमारे, क्योंकि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो तब तक हमें कोई छू नहीं सकता, तब तक हमें कोई टच नहीं कर सकता। और हमारा ये काम है कि हम बेधड़क, बिना डर के, बिना हिम्मत छोड़े यीशु मसीह का प्रचार करते रहें। हमारी यही काम है, हमारा यही जीवित आशा है, और हमें ये करना भी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप कहीं पे भी जाएं, आपको लगे कि इस व्यक्तियों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, इनको ज़रूरत है, ये सच में सुसमाचार इनको बताना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें खुदा का काम करना ही करना है। तरह तरह के लोग निकल के आएंगे, तरह तरह के दोष आप पे लगाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, हो सके आपको गलत बोला जाए, मारा जाए, पीटा जाए, तो आप डरना मत इन चीज़ों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि जो कोई मेरे लिए प्राण खोएगा वो प्राण पा लेगा, वो जीवन पा लेगा। धन्य वह मनुष्य जो मेरे लिए दुख उठाता है। हाँ, तो प्रभु के लिए अगर हम दुख उठा रहे हैं तो हम आशीषित हैं, क्योंकि बुराई करके तो हर कोई दुख उठा सकता है, सजा सह सकता है, लेकिन धन्य वे मनुष्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो हमें बस एक्टिव रहना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और लोगों को बताना है। क्योंकि लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग झूठी शिक्षा में दूसरों की बातें सुनकर ही वो एग्री होकर बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है। जब हम लोगों के पास जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं तो उनका मन बदलता भी है, फिरता भी, वो जानते भी हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद को आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर एकदम तैयार होना, रेडी होना रहता है। तब जाकर हम दूसरों को प्रचार करें तो सामने वाले का मन बदलता है, उनका मन परिवर्तित होता है। बस हमारा यही काम है कि हमारे अंदर यीशु मसीह दिखे, और जब यीशु मसीह हमारे अंदर दिखेगा, हमारे कामों में, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, तो लोग मन फिराते हैं। लेकिन अगर हम ही ऐसा झूठा फटा हुआ ढोल बजा रहे हैं कि हमारे अंदर ही खुद यीशु मसीह नहीं दिखता, हमारे कामों में यीशु नहीं है, और यीशु ने हमारे जीवन में जो गवाहियाँ दी हैं उन गवाहियों को हम फॉलो करके नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा होगा कि मतलब फिर हम लोगों को सुसमाचार तो सुनाएंगे, हम सही तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक समय हम फंसते हैं और फिर हमें दुख उठाना पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से दुख आ रहा है और हम ब्लेसेड हैं। तो ब्लेसेड हम तभी होते हैं जब धार्मिकता के कारण सताए जाएं। पहले अपने आप को जांचो, परखो कि हाँ सच में हम मसीह में हैं, तब आपको आत्मा जैसे अगुवाई करे, जहाँ कहीं आप जा रहे हो आत्मा अगुवाई करे, आप लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बस हमारा यही काम है। लोग तो कहेंगे कि हमने धर्म बदल दिया, जात बदल दी। पीछे मैंने 2-4 वीडियो और डाली हैं चैनल पे, मतलब इसी टॉपिक का रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 वीडियो होगी। तो आप उन वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा कि मतलब उनमें भी मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। वो बस मैं घटनाएं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं कहीं पे जाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ यीशु पे विश्वास करता है, तो ऐसा लोग तरह तरह की बातें भी कहते हैं, तो मैं आनंदित होता हूँ उन चीज़ों से, इन बातों से। तो बस आप उसे देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि कैसे हम ऐसी परिस्थितियों में हियाब और हिम्मत के साथ काम ले सकते हैं, चल सकते हैं प्रभु के साथ, और प्रभु हमारी मदद कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको सीखना और जानना भी ज़रूरी है। प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनके अंदर भी हियाब आए, हिम्मत आए, बल आए, ताकत आए, और वो जान पाएँ कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम जब चलते हैं तो यीशु हमारे जीवन में सही तरीके से कार्य करता है। तो बस यही है आज की इस वीडियो में, मैं बस आपके साथ एक यही घटना शेयर करना चाहता था, और कुछ बातें थी मैंने आपको शेयर की है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों के पास, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं और कोई वीडियोस चैनल पे डालूँ ताकि आप सुन सकें, जान पाएँ, सीख पाएँ, और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ पाएँ, और सताव के लिए एक्टिव हो पाएँ, तैयार हो पाएँ, ताकि हम खुदा के राज्य में सदा के लिए जा सकें, और उस राज्य की खोज में हम निरंतर लगे रहें, और यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन जिए भी। सो प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।